नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको सर्वे करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने सर्वे करके रखा होगा। इस दौरान मैंने भी विभिन्न लॉजों में जाकर के छात्रों के बीच एक सर्वे किया और छात्र लोगों को नींद क्यों नहीं आती है इसके बारे में पूछताछ किया और कुछ कॉमन फैक्टर्स का पता चला है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जिन छात्रों को नींद की समस्या होगी वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, छात्रों के बीच जब मैं गया तो मैंने पाया कि सभी छात्र मन लगा के पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत निराशा का भावना सभी लोगों के बीच में था और असमंजस की स्थिति थी कि आगे क्या होगा। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ये समस्या टल जाएगा, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो जो छात्र लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है उसके आधार पे मैं आप लोगों को कुछ कॉमन फैक्टर्स बता रहा हूँ। नींद नहीं आने का सबसे प्रमुख वजह है चिंता होना। जब छात्र चिंता करते हैं तो उनकी नींद गड़बड़ हो जाती है। दूसरा है तनाव होना, टेंशन होना या जीवन में कोई बीती हुई बातों का कटु अनुभव होना। उसके बाद है वातावरणीय कारक। जब हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं या एक दो दिन के लिए जाते हैं तो अक्सर कुछ लोगों ने नींद में गड़बड़ी होने का भाव महसूस किया। टेम्परेचर का अप डाउन हो जाना, कोलाहलपूर्ण वातावरण। तो वातावरण में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नींद में खलल डालते हैं। उसके बाद है डिप्रेशन। कुछ लोगों के जीवन में डिप्रेशन का सामना होता है। किसी को बड़ा डिप्रेशन होता है, किसी को छोटा डिप्रेशन होता है। तो जब छोटा डिप्रेशन होता है या बड़ा डिप्रेशन होता है तो देखा गया है कि जो छात्र उदास रहते थे, डिप्रेस्ड रहते थे, उन लोगों में भी नींद की शिकायत मिली है। उसके बाद है दोस्तों नशा। कुछ छात्रों ने कबूल किया कि हाँ वो छुप के कुछ खैनी खाते हैं, कुछ स्मोक करते हैं, कुछ नशा का सेवन करते हैं। माने बहुत कम छात्र ऐसे थे जो नशा लेते थे। तो नशा भी नींद की गड़बड़ी का एक प्रमुख कारण है। दूसरा है उत्तेजक पदार्थ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है उत्तेजक पदार्थ। उत्तेजक पदार्थ में क्या है? जो आपको उत्तेजित कर दे, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, निकोटीन हो गया, है ना। तो ये सब चीज अगर कोई छात्र लेता है तो इससे उसकी नींद की गड़बड़ी होती है। उसके बाद है शारीरिक रोग। अगर किसी छात्र को अन्य कोई शारीरिक किसी भी तरह का शारीरिक परेशानी है, जैसे दांत में दर्द कर रहा है, पेट में दर्द कर रहा है या अन्य कोई भी शारीरिक रोग से अगर वो ग्रसित है तो इससे भी उसकी नींद गड़बड़ होती है। उसके बाद आता है मानसिक रोग। मानसिक रोग में क्या है कि कोई गंभीर प्रकार का भी मानसिक रोग होता है तो उसमें भी नींद चली जाती है, जैसे मेनिया है या स्किज़ोफ्रेनिया है या अन्य मानसिक रोग। उसके बाद है खान पान में गड़बड़ी। दोस्तों, खान पान में गड़बड़ी होने से भी नींद गड़बड़ हो जाता है। जैसे हैवी मील ले लिया, हैवी डाइट ले लिया या कुछ ऐसा चीज खा लिया जो आपके शरीर को सूट नहीं कर रहा है, तो खान पान में गड़बड़ी होने से भी नींद में गड़बड़ी हो जाती है। एक और फैक्टर है जो कि छात्र लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये मैं अपने तरफ से ऐड किया हूँ कि मैंने ये भी देखा है जब उम्र में वृद्धि होती है तो नींद में गड़बड़ी होने लगता है, उसे प्रॉपर नींद नहीं आता है। दोस्तों, किसी को या तो नींद कम आती है या नींद अत्यधिक आती है, या कोई सो तो जाता है लेकिन बीच बीच में उठ जाता है।
तो नींद का परेशानी किसी भी प्रकार का क्यों नहीं हो, चाहे अधिक नींद आए, खूब सोए, या एकदम नींद नहीं आए, या बीच बीच में टूट जाए, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। धन्यवाद।